Indigo is under the scanner. We're learning that Parliamentary Panel on Transport, Tourism and Culture will be summoning Indigo and also the other airlines as well. DGCA and Civil Aviation Ministry officials will also be appearing before the Parliamentary Panel. Panel has sought a report on Indigo delay disruption, and this is as far as the action by the government is also concerned. And this comes 6 days after we saw disruptions across the country as far as the crisis is concerned. Let me go across to my colleague Prerit, who's been tracking all the details. Prerit, हमें पता चल रहा है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने समन किया है, सिर्फ इंडिगो के ऑफिशियल्स को नहीं, काफी और एयरलाइंस के ऑफिशियल्स को भी समन किया गया है। क्या कुछ डेट दी गई है और क्या कुछ रिपोर्ट में मांगा गया है इंडिगो और बाकी एयरलाइंस से? अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से लगातार 4 दिनों तक जो इस इंडिगो के क्राइसिस रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो हालात बने कि तमाम जो एयरपोर्ट्स थे देश भर के, वहां पर लोगों की भीड़ दिख रही थी, यात्रियों में गुस्सा दिख रहा था, नाराजगी दिख रही थी, जिसकी तस्वीर एक आपको मैं अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस पूरे जो प्रकरण हुआ है, 4 दिनों का जो क्राइसिस है, उसके बाद से ही संसद की परिवहन और पर्यटन और संस्कृति संबंधित तो तमाम जो कमेटी है उन्होंने इंडिगो को तलब किया है। और उसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि जो तमाम जो अन्य एयरलाइंस हैं उनकी भी समिति के सामने पेश होना पड़ेगा, जिसमें डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी भी पैनल के सामने उपस्थित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो प्रकरण हुआ है उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। डीजीसीए ने भी जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर पेश होने का समन जारी किया था, तो कहीं ना कहीं अब जो है डीजीसीए का जो हंटर है वो एयरलाइंस के ऊपर पड़ने वाला है, ताकि अन्य जो एयरलाइंस है वो भी इस तरह की स्थिति नहीं बने। एक तस्वीर मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ कि देखिए, जहां मैं दिखा रहा हूँ आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से, कि देखिए जो तमाम जो बैग्स देख रही है उन लोगों के हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं या परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामान जो उनके जो लगेज है उनकी बुकिंग कराई थी, जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए चारों तरफ उनका सामान बिखरा हुआ है। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगातार जो है वह प्रोसेस चल रही है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहां जा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ कोची। क्या कुछ आपका फ्लाइट का स्टेटस है? मैं आज सुबह आया था दिल्ली। मेरी सुबह की 5 बजे की फ्लाइट थी, तो वो कैंसिल हो गया, तो अभी उसको शाम के लिए रीशेड्यूल किया, शाम के 5 बजे को। शाम के 5 बजे का है जी। तो देखिए ऐसे तमाम हमने यात्रियों से बात की जिनका कहना है कि मैं आपको तमाम परेशानियां पहले बता रहा था कि तमाम ऐसे यात्रियों से हमने बात की कि जिन्हें यह बताया गया कि आप फ्लाइट बोर्ड के लिए तैयार हैं, उसके बाद उन्हें जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें काउंटर पे जानकारी दी जाती है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं से काफी गुजरना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से इंडिगो ने डीजीसीए को जो रिस्पांस दिया है, जो जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं डीजीसीए जो है वो असंतुष्ट है और 4 लोगों की जो कमेटी जो बनाई गई, वो कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगी उसमें भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इंडिगो के ऊपर कार्रवाई की संभावना है। क्योंकि 4 दिनों का जो लगातार जो क्राइसिस रहा है, ऑपरेशनल फेलियर जो रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हताहत की स्थिति हो गई थी। ऐसे में तुरंत जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय मंत्री को भी ब्रीफ किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से हालात फिलहाल जो है वह कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ये अभी भी इंडिगो का काउंटर है जहां लोग जो हैं लंबे वक्त से खड़े। सर आप कहां जा रहे हैं? पंतनगर। क्या आपके फ्लाइट का स्टेटस? कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे। लिखा नहीं है, लिखना है। कुछ और भी लोग हैं। मैम आप कहाँ जा रही हैं? कोलकाता जा रहे हैं। आपकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है? अभी तो राइट टाइम दिखा रहे हैं, ऑन टाइम दिखा रहे हैं। तो आप हो गई है एक्चुअली फ्लाइट ना, पहले टर्मिनल 3 था, अब टर्मिनल 1 हो गया है। सो यहाँ पे बोर्डिंग पास के लिए आए हैं कि अपडेट कराना पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुवार से लगातार स्थितियां ऐसी बनी थी, तो कहीं ना कहीं रविवार की सुबह से जो पहले के मुकाबले जो भीड़ थी उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी लोग परेशान हैं। इसी वजह से संस्कृति, पर्यटन, तमाम जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा समस्याएं हो रही है। तो मैं अपने वीडियो को जरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए किस तरीके के हालात जो है वह लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और इसी वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो मामले की जांच कर रही तमाम जो 4 सदस्यीय जो हाई लेवल की कमेटी, उन्हें यह साफ तौर पर कहा है कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट को सौंपे। और मंत्रालय को अभी जो भी इंडिगो ने जो जवाब दिए हैं उससे मंत्रालय बिल्कुल असंतुष्ट है। और यही वजह है कि हाई लेवल जो कमेटी है उस घटना पर ठोस कार्रवाई की सिफारिशों को तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं कि संसद की परिवहन, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय के सामने जो इंडिगो को तलब किया है उसमें तमाम जो अन्य एयरलाइंस है उन्हें भी बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी जो घटना हुई है, जो 4 दिनों का जो पूरा ऑपरेशनल फेलियर रहा है, वह दोबारा ऐसी स्थिति न बने, इसको लेकर के एक बार जो है भले ही डीजीसीए ने रोल बैक किया और 10 फरवरी तक इंडिगो को मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजीसीए के सामने साफ तौर पर यह
चुनौती के तौर पे दिखने लगी है कि जब Absolutely. लंबे वक्त से उन्हें इंडिगो को कहा गया था कि उस चीज को लागू करे, उसके बावजूद भी इतना वक्त क्यों लगा? जी Absolutely. So 9 hours back, in fact, Indigo had issued a statement in which they pointed out that operations will be back to normal. But if you look at the ground situation, it's entirely different. Let's get an update from Mumbai as well. Let me go across to my colleague Nilesh. Nilesh, what is the situation there? Because in the national capital, in Jammu and Kashmir and also in Karnataka, we have been witnessing cancellation, though not that much today as well. What is the situation there and what are the people saying? Yes, Akanksha, it is that the action that is being followed onto Indigo airline. Now system seems to be running at least at a certain speed. We are reporting from Mumbai's domestic airport. This happens to be T1 airport. Behind me you can see the reservation counter of Indigo currently stands vacant. So we can see that the picture is somewhat changing as of now after the agencies was summoned and various steps are being taken by DGCA and the ministry as well. However, as of now, for today morning, around 112 flights have been cancelled. Earlier, it was yesterday, if we point out, it was 150 flight cancellations which was done. People were reaching out early morning today. However, the numbers have drastically seen to be dropping. Few passengers who had grievances are now switching to different flights. Now this is also feasible after the price cap was put by the ministry and aviation authorities to somewhat divert the passengers from Indigo to other airlines, and this is somewhat seems to be proving in favor of the passengers, and which is why the long queues which we were witnessing for the past few days now seems to be ending here at Mumbai airport. However, few passengers are still reaching out to seek help from the authorities. We'll try to speak with one of such passengers at the एयरपोर्ट. सर, आप अगर बताना चाहें, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ आपसे बताया जा रहा है, क्या कुछ आज भी तकलीफ है, कुछ बदलाव नजर आए? मुझे लग रहा है कि अभी भी इनकी फ्लाइट्स जो कैंसिलेशन चल रही है, और कैंसिलेशन चलो हो रही है, आदमी जो अपना ट्रैवल कर रहा है वो ये सोच के चलता है कि इंडिगो में कोई खराब व्यवस्था में गड़बड़ी चल रही है, तो उस व्यवस्था की गड़बड़ी को देखते हुए उन्हें कोई मैसेज नहीं कल तक नहीं किया. आज कह रहे हैं कि बीते 5 दिनों 6 दिनों में कोई बदलाव नहीं है. मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो जैसे पता था कि मैं जब 4 तारीख को झांसी से चला, झांसी से ग्वालियर एयरपोर्ट पे आया, तो उनको पता चला कि वो फ्लाइट डिले है, फिर कह रहे कैंसिल भी हो सकती है. तो 3.5 घंटे लेट हम जब मुंबई पहुंचे तो मैंने कहा चलो थैंक्स गॉड मैं पहुंच गया. लगातार हम आपको देख रहे थे, आप फोन कॉल पर व्यस्त हैं, परिवार से संपर्क कर रहे हैं. मैं मेरे बच्चों का आज बर्थडे है और बर्थडे हमारी ट्विंस डॉटर हैं, तो नेचुरली ये है कि बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स साथ में हो आज के दिन में, और जो भी उनकी व्यवस्था करना, केक लाना, मार्केट के और दूसरे काम होते हैं, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं. तो मुझे अफसोस भी है, बच्चों को भी अफसोस है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज आप इस बार मदर के साथ मनाइए. बाद में ऑल्टरनेट फ्लाइट को भी आप देख रहे हैं? ऑल्टरनेट फ्लाइट में मैंने अभी कोशिश की, पता चला कि स्पाइस जेट कुछ व्यवस्था कर रहा, तो स्पाइस जेट ने कहा आज आप 11 बजे की फ्लाइट है, 11 बजे की फ्लाइट 28,000 रुपये चार्ज कर. तो मैं मंत्री जी से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे समय पर जब ये जो एयरलाइंस फायदा उठाती हैं, तो इसकी मानी जो कस्टमर है उसका जो मानसिक तनाव हुआ है, और उसको जिस तरीके से उनको एक्सपेंसिव फ्लाइट वहन करना पड़ता है, तो उनको आप कंपनसेटरी ग्राउंड पे मुआवजा दें. और साथ में ये भी होना चाहिए कि जो सुझाव है मेरा कि आपस में एयरलाइंस डायलॉग करें, जिससे कि एक एयरलाइंस में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी एयरलाइन उसमें मदद करके आगे आपसे समझौते की भी अभी यहाँ पर जरूरत है. लेकिन जो कहा जा रहा था कि इंडिगो द्वारा अब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या आपको ऐसी कुछ फैसिलिटीज मिली? कोई फैसिलिटी का कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी ना. ये कह रहे हैं कि आप जरा जाके वहाँ होटल में स्टे कर लीजिए, कल मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगा या शाम को कर दूंगा. कुछ नहीं, ना ये पूछना कि पानी, आप देखिए यहाँ पानी भी नहीं है. मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पानी कहीं से मिल जाए. तो आप समझिए इस तरीके की जो व्यवस्था है एयरलाइंस अगर नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि ये भारत जो कहते हैं हम विकासशील भारत हैं, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे व्यवस्थाओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकते. सो दीज आर द फ्लाइट्स ऑफ
few passengers who are making to the airport. However, maximum numbers of passengers are turning out of this airport. There could be possibly two reasons. One, that they are being catered by other airlines. Second, that they are opting for different modes of transportation. Remember, Railway had also given out facilities to these passengers. Multiple extra coaches, extra trains have also been run. So that could also be one of the factors, because passengers here are stating that no facility or no major difference is being seen on the day 6 as well. Absolutely. So on one hand, Indigo has issued a statement saying that operations will get back to normal. 1,500 flights will take off today across 135 routes. But there on the ground, the situation is different. There's still few cancellation and delays as far as the crisis is concerned. Thank you so much, Prerit and Nilesh, for getting us all those details. In fact, we have another breaking update coming in. The Ministry of Civil Aviation, remember, they've kicked into action. The government has kicked into action and has directed the 4-member high-level committee to fast-track its report on the crisis as far as Indigo is concerned. The ministry is not satisfied with the Indigo's response so far, calling the explanations that have come so far inadequate is what we are learning. Let me go across to my colleague Shefali, who's been tracking all the details. Shefali, we're learning that the ministry is not satisfied with the response that is coming from Indigo. They have sent a show cause notice to the CEO, and they are awaiting the reply, which has to come by today evening. What are you learning so far as the action by the ministry is concerned, and how soon can we expect the operations to return back to normal? Yes, what I am being told by the ministry officials and others, that ministry is not happy with the Indigo's responses that they have been given, be it about their how they have miscalculated the roster or planning or during the winter season, and others as well. Now they have also asked the high level, that 4-member committee that was formed to probe the Indigo crisis. Now they have directed them to fast track the whole matter, so that the details around how and what has actually happened within Indigo comes out in open. And they are also saying that they are not happy with the Indigo's response, and hoping that Indigo will give a concrete response as to what they will be doing and what they have done so far. Apart from that, we all know that a 15 days time was given to this committee to submit its report, but now it has been asked to expedite the process so that the result come out soon. We are also learning that back-to-back meetings are happening at the ministry regularly. So that is all we know right now, and we are also seeing at the airports the operations are now coming to a bit in a way where we can see less number of cancellations by the Indigo side. There are planned cancellations that are happening now, not the momentary cancellation. Indigo is already planning the kind of flights that they are going to cancel in a day, and through that approach right now, Indigo is going ahead, is what we are learning. Absolutely. There are a few cancellations still. We are learning that. But as far as the government is concerned, they have kicked into action. A show cause notice has been sent to the Indigo CEO and also to the officials there. And the reply is awaited by today evening. Thanks so much, Shefali, for all the details. Let me go across to my colleague Arunil, who's been tracking all the details from the Mumbai airport. Arunil, what is the situation on the ground? Because in the national capital, there have been as many as 100 cancellations today. What is the situation there at the Mumbai domestic airport? Well, the Indigo CEO has been summoned by the DGCA today. Indigo has given out a fresh statement now. We need to first look that as well, Akansha. What Indigo is saying is, right from the first day when the crisis broke out, they are saying that they had made a team to manage the situation, kind of a disaster management team to manage the crisis. That's what they basically are saying. Crisis management group it was called as. And the top leadership of Indigo was part of it, including CEO Peter Elbers was part of this crisis management group. Also, they've been saying that constant telephonic discussions have been happening within this group to mitigate the entire situation. The objective of the meeting and the exchanges is to address as quickly as practically possible the hardships
suffered by our customers as well as stakeholders, while also restoring operational integrity across airlines network expeditiously. The board of directors is doing everything possible to take care of the challenges. So Indigo, this statement from Indigo also seems like a damage control method initiated by them, with pressure mounting from the aviation regulators, that is the Civil Aviation Ministry as well as by the DGCA as well. Already the CEO has been summoned by the Civil Aviation Ministry. Very strict questions have been sought from Indigo by the regulatory authorities, that is the Civil Aviation Ministry as well as by the DGCA. In fact, question marks have also been raised that this was all a planned move by Indigo to ensure that the new flight duty time limit guidelines that were directed by the DGCA, somehow Indigo takes over that. Somehow it is relaxed by the DGCA, which exactly happened when the crisis escalated as well. Now coming to the Mumbai airport as well. Today it seems like slowly and gradually not many people are seen at the airports, be it Mumbai, be it Pune as well. Because in advance, people have been communicated by Indigo operators that their flight is cancelled, schedule. So with sources also inform us that within 2 to 3 days the situation is expected to return to normalcy with respect to Indigo's operations are concerned. Absolutely. And now remember, 4 days after the disruption started, they had issued an apology saying that we apologize to the customer, and now a fresh statement in which they are in fact saying that they're holding meetings to make sure that customers do not face any issue. In a way, sort of a damage control by Indigo is what we can see. Thanks so much, Arunil. Now, Indigo cancellations continue for day 6. Top sources have told Times Now that Indigo flight cancelled in Delhi as well. 59 departures, flight cancelled for now. 49 arrival flights cancelled today is what we're learning. As far as Delhi is concerned, 56 arrival flights cancelled in Mumbai, 56 departure flight cancelled in Mumbai as well. So it appears that more than 200 flights have been cancelled as far as the major cities are concerned. On day 6, the cancellation and delays continue, though on the spot there we can see that there is some sort of relief for the customers, for the passengers, as Indigo has said that they will be operating as many as 1,500 flights today. Indigo operates 2,300 flights, so it is expected that there will be some cancellation and delays today as well. Have a look at this ground report from IGI Airport in the national capital. We also have passengers who are going to be boarding Indigo flights as well, which fortunately at the moment is being showed to be on time. Sir, आपने भी आज एक इंडिगो की फ्लाइट बुक करी हुई है, किधर जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन? मैं यहाँ से दिल्ली से, ऐसे तो मैं अमेरिका से आया, अमेरिका से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद के लिए हूँ। अच्छा, तो ये गलत है, बाद में काट दे। मैंने कल भी फेसबुक पे सुना था कि ये जय ट्रैवल्स वाले ने दुबई वाले की सब फ्लाइट कैंसिल कर दिया, तो सब वापस पैसे दे रहा है। So actually I'm coming from Amritsar, I'm traveling to Pune, so my flight was supposed to take off on 5th. It was a direct flight, it got cancelled, and now I've been rebooked to a flight that is indirect, so I'm coming to Delhi and I have to go to Pune. So this is a layover for you? Yeah, this is a layover which I was not expecting because I had booked a direct flight. And you're saying that this has been happening to you since 5th, so this is the second day of your constant travel? So from 5th I was directly rebooked to a 7th flight. So I'm traveling to Goa and I also have an Indigo flight scheduled for 11 a.m. but still not sure what's going to happen. So I checked it a few hours ago and it says it's on time. But let's see what's going to happen. So we have been constantly checking whether it has got cancelled or rescheduled. It wasn't expected, especially from Indigo. They have such a big network, and something like this, it shouldn't have happened. But it is what it is, right? And